लेकिन हम अपने स्तर से कहते हैं कि हम राम के नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि राम हैं कि नहीं हैं, आप उनको मानते हैं तो आपको हम मना तो नहीं कर रहे हैं। हम राम का विरोध कहाँ किया है? क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस माझी नाम नहीं रखा? कि केवल जानकर इस प्रकार का विवाद खड़ा कर रहे हैं। राम के नाम पर लोग अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य है और मैं राम को भगवान नहीं मानता। पिछले 5 दिनों में यह तीसरी बार है जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राम पर विवादित बयान दिया है। ऐसा देखा गया है कि भारत में जब भी किसी राजनेता की राजनीति फीकी पड़ने लगती है तो वे धार्मिक बयानबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी भी लगातार राम के अस्तित्व को नकार कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामले में जीतन राम मांझी मढ़ौरा शहर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ मीडिया से बात की। बातचीत के दौरान जब जीतन राम मांझी से सवाल किया गया कि वह भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठाते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम राम प्रकृति को मानते हैं, ईश्वरीय चीज़ है, ईश्वर की सत्ता है। और हम बचपन से ही हम तो शेड्यूल कास्ट परिवार में थे। हमारी माँ, हमारे पिताजी सब पुजारी थे। वो दीवार में बड़ा बड़ा टीका लगा के रखते थे, पूजा करते थे। हम सब टीका को मिटा दिया कल अंतर में 2-4 महीना में। तो वो हुआ, हम गांव घर में मंदिर में जाते थे तो पूजा में नाम करने के लिए सब लोग मंदिर में जाते थे, लेकिन हमको बाहर कर दिया जाता था। तो हम समझे कि हम लोगों के लिए वो नहीं है। तो उसी दिन से दिमाग में बात आई कि भगवान और राम की बात है तो भगवान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राम भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। जीतन राम मांझी के इस बयान को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिला। खुद एनडीए में ही इस विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मांझी के बयान की जमकर आलोचना की, वहीं इससे पहले भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले मांझी को नाम से राम हटाकर जीतन राक्षस मांझी नाम रखने की सलाह दे चुके हैं। राम के अस्तित्व को जब नासा तक नहीं नकार सका, राम सेतु होने का प्रमाण नासा ने भी दिया। जब राम नहीं थे तो राम सेतु कैसे? और राम के जन्म स्थान अयोध्या में पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया और एक बार नहीं कई बार खुदाई किया। सारे प्रमाण वहां से प्राप्त हुए, अवशेष मिले और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के जन्मभूमि होने का फैसला सुनाया। उसके बाद भी लोग नासमझ हैं। मुझे लगता है कि केवल जानकर इस प्रकार का विवाद खड़ा कर रहे हैं। राम के नाम पर लोग अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। लोग अपने आप को कहीं ना कहीं जो है से अपनी नाम को भंजाना चाहते हैं। अब जिससे राम के नाम पर जो स्वयं व्यक्ति हो और वही राम के नाम को नकार रहा है, राम के अस्तित्व नहीं होने की बात कर रहा है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है कि राम का अस्तित्व नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका नाम जीतन राम मांझी है, क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस माझी नाम नहीं रखा? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राजद और कांग्रेस भी मांझी के भगवान राम पर दिए गए बयान की आलोचना कर चुके हैं। जीतन राम मांझी रामायण को भले ही सिर्फ एक महाकाव्य मानते हों और राम को सिर्फ महाकाव्य का एक पात्र, लेकिन वे रामायण में लिखी बातों के प्रशंसक जरूर हैं। मांझी ने मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी इसे कोर्स में शामिल करने के लिए कहा। चलिए, कहीं तो उन्होंने रामायण को सही माना है। तुलसी जी ने भी कहा है और तुलसी की रामायण महाकाव्य है, तो महाकाव्य का जो पात्र है वो भगवान होगा, ये कहने की बात नहीं है। हाँ, रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उसको अनुसरण करना चाहिए। और जब मध्य प्रदेश में रामायण पढ़ाने की बात आई है तो बिहार में भी रामायण कोर्स में दे तो अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि राम की राजनीति करने वाली बीजेपी के साथ रहकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे मांझी आखिर कौन सी सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। चलिए, फायदा हो या नुकसान, लेकिन 4 विधायक वाले मांझी कम से कम भगवान राम के नाम पर रोज चर्चाओं में तो बने हुए हैं। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।